बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ज़रमीन और आप देख रहे हैं किचन विद ज़रमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू वाले पकोड़े जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसके अंदर आपको दो टेस्ट मिलेंगे, एक जो हम आलू वाले पकोड़े खाते हैं उसके अंदर जो टेस्ट होता है, और जो हम सिंपल सादे पकोड़े खाते हैं उसका टेस्ट आपको मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, तो पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं। आप इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाया है, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो आप ये रोज़ाना ऐसे इसी तरीके से पकोड़े बनाया करेंगे। तो चलिए अपनी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। 2 चम्मच अनारदाना, 1.5 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच दरदरा सा पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच मोटा पिसा हुआ ज़ीरा लिए, 3 से 4 अदद यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मिर्चें ली जिनको मैंने काट लिए, 2 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए, 1 गुट्टी मैंने यहाँ पे धनिया की ली है, आधा किलो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 5 आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से काट लिए, और ज़रूरत के मुताबिक पानी। तो चलिए अपनी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप लोगों को रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और एडवांस में रमज़ान मुबारक। रमज़ान शरीफ का पैगाम देना बहुत बड़ी नेकी है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम बेसन डाल देंगे, दरदरा पिसा हुआ धनिया, जीरा डाल देंगे, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और अनारदाना दाना इसे डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमने इस तरीके से मिक्स करना है जो जितनी भी इसकी गुठली हैं वो सारी खत्म हो जाए। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये धनिया, प्याज और सब्ज़ी मिर्चें डाल दूंगी। और मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर हम आलू डालेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ हमने पानी इसमें नहीं डालना, वरना जो हमारा बैटर होगा वो पतला हो जाएगा और जो पकोड़े हैं हमारे वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये पकोड़ों का मिक्सचर हमारा रेडी है। ये इतना ही सख्त होना चाहिए। तो इसे हम आधे घंटे के लिए सेट के लिए रख देंगे। प्याज और आलू जो डाले हैं ये पानी छोड़ेंगे तो इससे ये पतला हो जाएगा। हमने इसे इतना ही सख्त रखना है। आधा घंटा हो गया है, प्याज और आलू जो डाले थे उन्होंने पानी छोड़ दिए। इसे हम हिला लेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना ताकि सारा बैटर एक जैसा हो जाए। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब हम एक एक करके पकौड़ा डालेंगे। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो वक्फे वक्फे से इसकी साइड भी चेंज करते जाएंगे ताकि जो पकोड़े हैं वो पक जाए। तो देखिए ये पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे।
भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू वाले पकोड़े। इसके अंदर आपको दो टेस्ट मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया था। आलू वाले पकोड़े का जो टेस्ट होता है और जो हम सादा सिंपल पकोड़ा खाते हैं उसका जो टेस्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो रमज़ान शरीफ में आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।